इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है आपको तेज अंदाज में आज की बड़ी खबरें दिखाने का। सुपर 100 में आपको दिखाएंगे कोलकाता अग्निकांड में किसने की सियासत, साथ ही बताएंगे मुंबई के पुलिस ऑफिसर क्यों आए एनआईए के रडार पर। तो देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भयानक आग लगने से कहर मच गया। हादसे में 9 लोगों की मौत। इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी आग, मृतकों में 4 फायर फाइटर्स, 2 आरपीएफ के जवान और बंगाल पुलिस का एक एएसआई शामिल। आग सोमवार शाम करीब 6:10 पर लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात बाद आग पर काबू पाया। ज्यादातर मृतकों की मौत लिफ्ट में फंसने की वजह से हुई। आग बुझाने के दौरान जख्मी हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आग लगने वाली इमारत का मुआयना किया, अग्निकांड की जांच के आदेश दिए। ममता ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। ममता ने हादसे को लेकर रेलवे पर ठीकरा फोड़ा, कहा इमारत में जाने के लिए मैप मांगा गया था लेकिन नहीं दिया गया। इमारत में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे का दफ्तर है। ग्राउंड फ्लोर पर कंप्यूटराइज्ड टिकट रिजर्वेशन काउंटर। अग्निकांड के बाद टिकट बुकिंग का काम पूरी तरह बाधित। आज से 2 दिन के दौरे पर नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। कल नंदीग्राम सीट से करेंगी नामांकन। कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतला रोड तक भारी भीड़। ममता की 3 किलोमीटर लंबी चली पदयात्रा जय बांग्ला की तख्ती लटकाई। ममता ने गृह मंत्री और पीएम पर हमला बोला। भाषण के दौरान लगवाए खैला हौबे के नारे। ममता ने कहा कोरोना वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कर दिया गया है। गुजरात में महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया। ममता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां उनकी सरकारें पहले देखें वहां के क्या हालात हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर से सरला मुर्मू का टिकट काटा, खराब तबीयत का दिया हवाला। बीजेपी में शामिल हुई सरला मुर्मू। टीएमसी के विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। टीएमसी विधायक शीतल कुमार सरदार, दीपेंदु बिस्वा और जटू लहिरी ने भी थामा बीजेपी का दामन। कुल 5 विधायक बीजेपी में शामिल। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च से बंगाल का दौरा शुरू करेंगे अमित शाह। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक 130 कार्यकर्ताओं की जान गई। 86 कार्यकर्ताओं के घर अमित शाह और 43 के घर जेपी नड्डा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा 2 मई को ममता का जाना तय। हार की घबराहट में बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी कर रही है हमले। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकारी एम्बुलेंसों पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का हमला। महिला अपराध के आंकड़े में हेरफेर कर रही है टीएमसी। बीजेपी ने बंगाल की एक और सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया। पुरुलिया की काशीपुर सीट पर कमलाकांता हंसदा को मैदान में उतारा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम सीट से नामांकन भरेंगे। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले ममता के मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी, बंगाल की जनता धर्म के नाम पर नहीं देगी वोट। बीजेपी ने असम की डुमडुमा सीट पर ट्रेड यूनियन नेता रूपेश गौवाला को उतारा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे रूपेश गौवाला। असम में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास का बयान। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने गोहपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। स्पीकर हितेंद्र गोस्वामी के अलावा राज्य के मंत्री अतुल बोरा, केशव महंता और रंजित दत्ता ने भी नॉमिनेशन किया। असम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। चुनाव प्रचार के लिए किराए पर 5 हेलीकॉप्टर लिए। असम में चुनाव आयोग की टीम लगातार मार रही है छापे। अब तक 2.72 करोड़ नगद और 1.1 करोड़ की शराब जब्त। तमिलनाडु में बीजेपी ने स्टालिन पर साधा निशाना। डीएमके के विजन डॉक्यूमेंट को केंद्र सरकार के कार्यक्रमों की कॉपी बताया। डीएमके के विजन डॉक्यूमेंट पर एमएनएम अध्यक्ष कमल हसन ने भी सवाल उठाया। कहा स्टालिन ने उनके घोषणा पत्र से चुराकर योजनाएं शामिल की। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुआ गठबंधन। कांग्रेस 25 सीट और कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। तमिलनाडु में एआईएमआईएम और टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके के बीच करार। ओवैसी को 3 सीटें मिली। वानी अम्बाड़ी, कृष्णगिरी और शंकरापुरम सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं की हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष हुए शामिल।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में जेपी नड्डा और अनिल बलूनी से मुलाकात की। आज वापस देहरादून लौटेंगे सीएम रावत। नेताओं के नेतृत्व परिवर्तन के से इनकार। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का दावा, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कुछ विधायकों की नाराजगी की बात को अफवाह करार दिया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी का पार्टी में विचारधारा और धैर्य को दिया जाता है महत्व। राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, कहा अपनी बारी का इंतजार करते तो सीएम बन जाते, लेकिन बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शुरू किया मेंबरशिप ड्राइव। 50 दिन में 50 लाख मेंबर बनाने का टारगेट। बिहार विधानसभा की बैठक में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार पर भड़के नीतीश कुमार। एक मंत्री के बयान के दौरान टोकने पर नीतीश ने सदन में लगाई फटकार। भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बना है पुल। पीएमओ ने कहा, भारत बांग्लादेश संबंधों का प्रतीक है मैत्री पुल। पीएम मोदी त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों को जारी करेंगे। 21 विद्वानों ने भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की है। शाम 5 बजे पीएम निवास पर होगा लोकार्पण। अमृत महोत्सव कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, 75 साल के जश्न में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पीएम बोले, जश्न में आधुनिक भारत की झलक भी दिखेगी। जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली उनका सम्मान भी होगा। आज से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले की तरह 11 बजे से नियमित वक्त से चलेगी। कोरोना की वजह से समय में हुआ था बदलाव। संसद का बजट सत्र तय समय से पहले खत्म होने के आसार। विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने सत्र पहले खत्म करने की मांग की। टीएमसी ने संसद सत्र को स्थगित करने की मांग की। कहा, 5 प्रदेशों में चुनाव का हवाला। यूपी के सीएम योगी आज से 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। पहले दिन जालौन, दूसरे दिन बांदा, महोबा, चित्रकूट पहुंचेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। कानून तोड़ने पर 10 साल तक कैद और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोले एमपी के गृह मंत्री। ऐसा कानून पश्चिम बंगाल में भी लाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा 2021-22 का बजट। मनीष सिसोदिया पेश करेंगे दिल्ली का पहला ई बजट। महाराष्ट्र के बजट में महिलाओं के लिए कई सौगातें। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। सरकारी बसों में छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। पंजाब सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। किसानों का करीब 1200 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट 2021-22 पेश किया। भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ ऋण माफ। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ढंग से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई। 155 रेफ्यूजी रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर में भेजे गए। कठुआ की हीरानगर जेल में बना सेंटर। हीरानगर जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल में करीब 500 कैदियों को रखने की क्षमता। एलओसी के पास केरन सेक्टर में एक जवान का शव मिला। आत्महत्या की आशंका। एमपी में कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा। एक ही कॉलेज से 10 टॉपर। परीक्षा में सभी के मार्क्स और गलतियां भी समान। अब होगी जांच। देश में एक दिन में फिर 15,353 नए मामले सामने आए। 76 लोगों ने जान गंवाई। और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,744 केस, 22 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 239 नए मरीज कोरोना के मिले। 3 लोगों की मौत हुई। 300 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। पंजाब में एक दिन में कोरोना से 1200 से ज्यादा बीमार। 14 लोगों की जान गई। एक्टिव केस 8000 के पार। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना से 556 लोग संक्रमित पाए गए। 3 लोगों की मौत हुई। 4000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 436 नए मामले। एक दिन में 5 की मौत। राज्य में 7000 के करीब एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 215 नए मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई। राज्य में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक देश में 42,848 जवान पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने जानकारी दी। देश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। केरल को मिली अतिरिक्त वैक्सीन की खेप। 48,000 कोवैक्सीन के डोज ज्यादा दिए गए। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। मौत का आंकड़ा 26 लाख 11 हजार के पार। इजराइल में आधे से ज्यादा लोगों को लगे कोरोना के टीके। पीएम नेतन्याहू ने 50 लाख लोगों के टीकाकरण का दावा किया। इजराइल ने वेस्ट बैंक में शुरू किया वैक्सीनेशन। फिलिस्तीन के लोगों को भी लगेंगे टीके। फ्रांस ने शुरू किया कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन। पूरे देश में खोले गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना। 3 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहेंगे दोनों। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। गाड़ी में ड्राइवर होने के बावजूद गाड़ी को क्रेन से उठाया। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के कच्छ में पावर ग्रिड कंपनी का इलाके के ग्रामीणों ने किया विरोध।
नखत्राना लखपत हाईवे पर लगाया जाम और रास्ता खाली कराने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। अपराध की गुत्थी सुलझाने में बिहार पुलिस की मदद करेंगे डॉग स्क्वाड। 25 ट्रेन डॉगीज स्क्वाड में शामिल। महिला दिवस की शाम वाराणसी के 80 घाट दिखा अनोखा नजारा। 1000 महिलाओं ने गंगा के किनारे शिव तांडव प्रस्तुत किया। पश्चिमी यमन में हाउती विद्रोहियों का ड्रोन और मिसाइल से हमला। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले का मामला सामने आया। ईरान ने यमन का बचाव किया। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ हथियारबंद समूहों का प्रदर्शन। दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी उठी सेना के खिलाफ आवाजें। म्यांमार की सेना को एक और बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौते में कटौती की। ताइवान को लेकर चीन के बयान पर अमेरिका का पलटवार। कहा, ताइवानी को लेकर हमारी नीति साफ। ताइवान मित्र देश और दोस्तों को मदद जारी रहेगी। सऊदी में मिसाइल अटैक में कच्चे तेल की कीमतें 20 महीनों में सबसे ज्यादा हुई। पूरी दुनिया पर अब असर पड़ेगा। चीन को एप्पल ने दिया बड़ा झटका। कंपनी अब चीन से करीब 10% ज्यादा आईफोन 12 भारत में बनाएगी। ओला कंपनी बेंगलुरु में बनाएगी दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री। 500 एकड़ का होगा कैंपस। नए नियमों के साथ लॉन्च होगी 5G सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से शुरू होगी T20 मैचों की सीरीज के सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आईसीसी का बड़ा ऐलान। महिला T20 वर्ल्ड कप में 2026 के बाद से 10 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम खेलेगी टेस्ट मैच। इसी साल इंग्लैंड से होगा मुकाबला। बीसीसीआई ने महिला दिवस पर ऐलान किया। सिर्फ 6 गेंद पर 21 रन बनाकर फैबियन नेलन ने वेस्टइंडीज को दिलाई रोमांचक जीत। श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी। सबसे तेज 100 विकेट हासिल करेंगे अक्षर पटेल। एशिया कप 2021 की वजह से बीसीसीआई को करना होगा 2 टीमों का ऐलान। एक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। बंगाल में चुनावी हलचल के बीच राजनीति में आने के सवाल पर गांगुली का जवाब। कहा, जीवन ने मुझे कई अवसर दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मोहाली में आईपीएल मैच न होने पर नाराज हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। चिट्ठी लिखकर शिकायत की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का तंज। महाराष्ट्र में हो सकता है मैच जहां रोजाना 9000 से ज्यादा कोरोना के मामले, तो मोहाली में क्यों नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।